इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस के टैक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में। जी हाँ, तो अभी आप लोगों को अभी जब अपना जो भी मतलब यूट्यूबर्स वगैरह है उनको एक मैसेज आ रहा होगा ऊपर कि आपको एक टैक्स फॉर्म फाइल करना है यूएस का। जी हाँ, तो उसका मतलब क्या है, कितने आपको टैक्स वगैरह पे करने पड़ते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है यूट्यूब के ऊपर, ब्लॉगिंग की रेवेन्यू के ऊपर, प्लस हर 3 साल के अंदर इसको आपको रिन्यू कराना पड़ता है। तो इंडिया और यूएसए के बीच में टैक्स ट्रीटी क्या है, क्या डबल टैक्सेशन लगता है नहीं लगता है, कैसे इस फॉर्म को आपको फिल करना है। इसके साथ में एक सिंगापुर का भी टैक्स इन्फो आपको देना पड़ता है। और इंडिया में आपकी जो एडसेंस की इनकम है, यूट्यूब की इनकम है, ब्लॉगिंग की रेवेन्यू है, उसके ऊपर इनकम टैक्स कैसे लगता है। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू अपनी कोई भी टैक्स क्वेरीज या फिर कोई भी कंसल्टेंसी या सर्विस लेना चाहते हो, मैंने लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी अगर आप चाहो तो हमारे रिव्यूज वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो। तो पहले देखो, हम लोग अगर टैक्स फॉर्म की बात करें गूगल एडसेंस के ऊपर, तो मेजरली 2 टैक्स फॉर्म होते हैं, एक यूएसए का रहता है, एक सिंगापुर का रहता है। तो यूएसए का जो टैक्स फॉर्म होता है वो हर साल 3 साल के अंदर रिन्यू होता है, यानी 3 साल पहले अगर आपने भरा था तो आज आपको नोटिफिकेशन आ रही होगी कि वापस आपको इसको रीफिल करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपका सर्विस यानी कि एडसेंस, मोशन एंड पिक्चर्स, टीवी की रॉयल्टीज हो गई और कुछ अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज के ऊपर टैक्स लगता है। तो चलो यहाँ पे मैं आपको सीधा ले चलता हूँ अपने गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर और आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आपको इसको फिलअप करना है। तो देखिए, सबसे पहले गूगल एडसेंस में जाने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट इन्फो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे भी लोगों के 2 अकाउंट यहाँ पे हो सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट ब्लॉगिंग वगैरह उसके लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक नॉर्मल एडसेंस अकाउंट मिलेगा, बाकी एक यूट्यूब का आपको यहाँ पे अलग से मिलता है। तो पहले हम लोग यूट्यूब के ऊपर चलते हैं। तो यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे जो है एडसेंस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मैनेज सेटिंग बटन पे क्लिक करना है और जैसे अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो दिखाई देगा। सिंपली यहाँ पे आपको एक एडिट का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका यूनाइटेड स्टेट्स का पूरा फॉर्म खुल चुका है जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड है और एक्सपायर होने वाला है 31 दिसंबर 2024 को। जी हाँ, अब इसको हमें वापस रीफिल करना है सिंपली तरीके से, क्योंकि 3 साल में ये रिन्यू होता है और दिसंबर के अंदर ये एक्सपायर हो जाएगा। तो वापस यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं सबमिट न्यू फॉर्म का यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन दिया हुआ है, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले पूछेगा कि ये एक इंडिविजुअल अकाउंट है या फिर नॉन इंडिविजुअल एंटिटी है। तो देखिए, अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप, एलएलपी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू अपना यहाँ पे एडसेंस रन कर रहे हैं तो आपको नॉन इंडिविजुअल एंटिटी पे सेलेक्ट करना है, वरना अगर आप एक सिंगल मेंबर है, इंडिविजुअल एज ए चला रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ये पूछेगा क्या आप यूनाइटेड स्टेट के यहाँ पे सिटीजन है, तो यस नो में जवाब देना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे नो चूज करना है। अब यहाँ पे आपके ना 2 W8 फॉर्म जो है ऑप्शन देता है आपको, एक W8 BN करके देगा और एक ECI करके देगा। तो आपको BN सेलेक्ट करना है जो कि नॉन यूएसए इंडिविजुअल्स के लिए है और टैक्स ट्रीटी जो भी क्लेम बेनिफिट उठाना चाहते हैं उनके लिए है। तो इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आपको नेम ऑफ द इंडिविजुअल मिलने वाला है। तो जिस बंदे के नाम पे भी अकाउंट है, जो भी इंडिविजुअल पर्सन है, जो भी इस अकाउंट का ऑनर है, उसका सिंपली नाम आ गया। नीचे आपको DBA मिलेगा। अगर आप किसी एंटिटी के नाम से बिजनेस रन कर रहे हैं तो वो अपना आप ट्रेड नेम वगैरह, कंपनी का नाम वगैरह डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपसे कंट्री पूछेगा, तो कंट्री के अंदर सिंपली आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आता है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, फॉरेन टिन नंबर का दिया है और यूएसए SSN का दिया है। तो फॉरेन टिन के अंदर सिंपली आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाला है, जो भी बंदा आपने जिसका भी ऊपर नाम लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा उसी का यहाँ पे पैन नंबर होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आपको अपना परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस यहाँ पे डालना है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है और ध्यान रखिएगा इस चेक बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में नीचे आपसे आपका पोस्टल एड्रेस मांगा जाएगा। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे और पोस्टल एड्रेस यहाँ पे सेम है, जहाँ पे आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, तो पूरा ऊपर वाला एड्रेस ही कॉपी पेस्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर आपसे टैक्स ट्रीटी पूछा जाएगा। तो देखिए, इंडिया और यूएसए के बीच में टैक्स ट्रीटी है और इसने भी सिस्टम में ने भी यहाँ पे बता दिया है। अब इसका मतलब क्या होता है आगे जाके मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछेगा आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूसिंग रेट ऑफ द विथहोल्ड टैक्स अंडर द टैक्स ट्रीटी। तो आपको यस बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे रेजिडेंस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चूज कर लेना है अपना इंडिया। इसके बाद में आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पे आपसे टैक्स रेट मांगा जा रहा है, स्पेशल टैक्स रेट। तो पहले अगर मैं अदर कॉपीराइट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको आर्टिकल 12 चूज करना है। विथ होल्डिंग टैक्स रेट जो है आपका 15% लगेगा, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके साथ में यहाँ पे आपको एक और नीचे चेक बॉक्स दिख रहा होगा, एज ए टैक्स रेसिडेंट ऑफ द कंट्री आइडेंटिफाई इन द टैक्स ट्रीटी सेक्शन। तो इसको भी यहाँ पे आपको चेक बॉक्स करना है। अगला सेक्शन आपका सर्विस का दिखेगा, तो आर्टिकल 7 लग जाएगा और यहाँ पे विदाउट होल्डिंग टैक्स रेट जो है आपको 0% रखना है। सेम यहाँ पे चेकबॉक्स रखना है।
मोशन एंड पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आर्टिकल 12 सेलेक्ट करना है, 15% का टैक्स रेट, और यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर भी क्लिक करके सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो अब आप टैक्स ट्रीटी के अंदर देखेंगे बेसिकली आपका 0% टैक्स जो है सर्विस के ऊपर है, मोशन एंड पिक्चर के ऊपर 15% है, और अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज के ऊपर भी 15% का टैक्स रेट है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप यूएस के अंदर कोई भी यहाँ पे गूगल या उसके भी यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी वगैरह यहाँ पे परफॉर्म करते, तो आपको यस नो में जवाब देना है। यहाँ पे सिंपली आपने नो सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे इस चेक बॉक्स के ऊपर भी आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे टैक्स रिपोर्टिंग के लिए आपको पूछने वाला है, तो आपको पेपरलेस मोड सेलेक्ट करना है। अगर आप वायदा डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे तो यूएसए से आपके पास बकायदा पोस्ट आएगा। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, पेपरलेस पूरा एग्रीमेंट है, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के प्रीव्यू दिखाने वाला है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सभी को सिंपली आपको कंफर्म करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। लास्ट में यहाँ पे सर्टिफाइड एंड साइन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन पे आप डिक्लेयर कर दीजिए, मतलब चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कीजिए। नीचे एक और यहाँ पे आपको एफिडेविट पे भी जो है कंफर्म करना है कि कहीं आपका टैक्स का रेजिडेंस स्टेटस तो चेंज नहीं हुआ है, पहले आप यूएसए में रहते थे अब इंडिया आ चुके हैं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। तो सिंपली यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, ईयर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वैसा ही रहने दीजिए। उसके बाद में नीचे यहाँ पे आपसे आपका सिग्नेचर मांगने वाला है, तो यस बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे लीगल नेम के अंदर आपका नाम आ जाता है, और लास्ट में जाके आप सिंपली इस बटन के ऊपर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे विद इन द इंस्टेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फॉर्म यहाँ पे W8 जो BEN होता है वो अप्रूव हो चुका है, और इसकी एक्सपायर भी डेट देखेंगे तो 31 दिसंबर 2027 यहाँ पे, यानी 3 साल बाद में ये हो चुकी है। उसके मतलब 27 के बाद में अब वापस आपको इसको रिन्यू कराना होगा। अब देखिए इसमें एक और फॉर्म होता है, वो होता है अपना सिंगापुर का फॉर्म, लेकिन अगर आप सिर्फ एक एडसेंस चला रहे केवल यूट्यूब पर्पस के लिए तो वो फॉर्म आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग की इनकम भी अगर आपकी आती है और अलग से आपका एडसेंस अकाउंट है इसी के अंदर, तो फिर आपको वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट पूरा वीडियो बना रखा है, जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे भी नॉर्मल सी डिटेल्स होती है, जैसे आपने इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर आपका सिंगापुर में कोई ऑफिस है कि नहीं है, आपको यस नो में जवाब देना है। फिर सिंगापुर का एक जीएसटी नंबर होता है, इंडिया का नहीं, सिंगापुर में भी जीएसटी चलता है, तो वहाँ पे यस नो के अंदर आपको जवाब देना है। आपको टैक्स एग्जम्पशन क्लेम करनी कि नहीं करनी, उसके अलावा यहाँ पे एक टैक्स रेसिडेंसी का सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना पड़ता है, जो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट की मदद से एक्वायर कर सकते हैं। बात करते हैं कि हमने ये जो फॉर्म भरा है भाई उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। तो देखिए यूएसए और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट बना हुआ है, यहाँ पे आपका डबल टैक्स नहीं लगने वाला है अल्टीमेटली। तो जैसे अगर आप अपना एडसेंस का पेमेंट्स भी देखते हैं तो होता क्या है, अगर आप मान लीजिए एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो यूट्यूब पे आपके जो भी यूएसए के विजिटर्स है वहाँ से आपकी जो अर्निंग्स आ रही है उसके ऊपर यूएस की गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स डिडक्ट करती है। तो आप अपनी एडसेंस की जब पेमेंट देखेंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे यूएस चैप्टर 3 टैक्स विद होल्डिंग आपको लिखा हुआ मिलता है, और उसके अंदर एक अमाउंट आपका डिडक्ट होता है। तो ये समझ लीजिए आपकी यूएसए से जो अर्निंग है उसके ऊपर ये टैक्स का अमाउंट डिडक्ट हो रखा है। तो नॉर्मली भाई ये अपना 15% के आसपास रहता है, जो भी आपकी यूएसए से यहाँ पे अर्निंग आएगी, टोटल अर्निंग पे ऊपर नहीं लगता है। अब अगर मैं बात करूं कि इंडिया के अंदर आपकी एडसेंस के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, तो इसके ऊपर भाई बाकायदा आपको इनकम टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है आपकी नेट इनकम पे। बाकी अगर आपके एडसेंस रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, अगर आप एज ए प्रॉपर बिजनेस दिखाते हो तो जितने भी आपके खर्चे हैं, जैसे एडिटर का खर्चा हो गया, थंबनेल डिजाइनर हो गया, स्क्रिप्ट राइटर हो गया, या और भी किसी अदर टाइप का कोई खर्चा है, आपने ऐड चला रखी है, तो वो सारी चीज़ों का आप क्लेम कर सकते हो। तो मोटा मोटा अगर मैं कंप्लायंस की बात करूँ एज ए यूट्यूबर, एक तो आपको अपने चैनल का भाई ट्रेडमार्क करवा लेना चाहिए, उसके बाद में आपको हर साल इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करनी है। बाकी अगर आप स्पॉन्सरशिप वगैरह लेते हो तो वहाँ पे जीएसटी की भी यहाँ पे जो है कंप्लायंसेस आ जाता है, लेकिन वहाँ पे एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, तो वो आपको एक बार चेक कर लेनी चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के रिगार्डिंग, टैक्सेस के रिगार्डिंग, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग की कोई डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।